द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुसलमान अगर मारा जाता है तो इस देश में यानी भारत में लोग जश्न मनाते हैं। ये जश्न मनाने वाले कौन लोग हैं? जी हाँ, ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है। ये वही लोग हैं जिन्हें नफरतबाज कहा जाता है, संघी कहा जाता है। साथियों, इसकी एक बड़ी सेना तैयार कर ली है नरेंद्र मोदी ने, योगी ने और भारतीय जनता पार्टी और संघियों ने मिलकर लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा जहर मुस्लिमों के खिलाफ भर दिया है कि उन्हें खुशी होती है अगर उन्हें कोई मारता है। साथियों, अब देखिए कि भारत के एक पत्रकार अफगानिस्तान में उनकी हत्या हो जाती है। नाम है दानिश सिद्दीकी। उसकी हत्या के बाद पूरे देश में आप समझ लीजिए एक तरह से शोक की लहर है। पत्रकारिता की दुनिया में शोक की लहर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके लिए शोक मना रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में। लेकिन वहीं एक बहुत ही बड़ा तबका है नफरतबाजों का, संघियों का, जो जश्न मना रहा है। सोशल मीडिया पर जश्न की एक तरह से बाढ़ लगी हुई है। साथियों, खुशी मना रहे हैं। ऐसे कौन से दौर में नरेंद्र मोदी ने इस देश को और इस देश के लोगों को पहुंचा दिया है? ऐसी कौन सा दिमाग में जहर भर दिया है कि लोग मौत पर भी जश्न मना रहे हैं, मुसलमानों की मौत पर? देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छापा है साथियों, जो हम आपको बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। संघी दानिश से इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी मोदी का मां के हाथों ढोकला खाते फोटो नहीं लिया। विक्रम सिंह चौहान ने ये बात कही है। साथियों, आप देखिए कि हिंदुस्तान में एक पत्रकारों का बड़ा तबका है जो गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्हें तमगा दिया गया है गोदी मीडिया का। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करना, उनके तलवे चाटना, उनकी वाहवाही करना, उनके लिए दरबारी करना। साथियों, और बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं जो सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं या नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता नहीं करते हैं। उन्हीं कड़ी में रखा गया है दानिश सिद्दीकी को। विक्रम सिंह चौहान ने रखा है कि इन्होंने, चूँकि संघी इसीलिए गुस्सा है क्योंकि इन्होंने मोदी के लिए चाटुकारिता नहीं की, मोदी की वो तस्वीरों को नहीं इन्होंने दिखाया। ये देखिए, आपको बता दें, ये जो दानिश हैं ये फोटोग्राफर थे, फोटो जर्नलिस्ट थे। तो विक्रम सिंह चौहान यही कह रहे हैं कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जो मां के हाथ से जो ढोकला खाते हैं उन तस्वीरों को दानिश ने नहीं दिखाया। इस वजह से संघी इसकी मौत का जश्न मना रहे हैं। देखिए, बोलता हिंदुस्तान आगे लिखता है कि दानिश सिद्दीकी दुनिया में कुछ अलग करने आए थे। उनकी आंखें वो ढूंढ लेती थीं जो दूसरा देख नहीं पाता था। एक तस्वीर एक किताब जैसी, जिंदा तस्वीर, बोलती तस्वीरें। जी हाँ, अब उनके काम की बहुत ही तारीफ हो रही है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, फोटो जर्नलिज्म को एक अलग पहचान दी, एक अलग मुकाम दिया। और लोगों का ये मानना है कि उनकी आंखें उन तस्वीरों को ढूंढ लेती थीं जो आम लोग या आम पत्रकार या आम फोटो जर्नलिस्ट नहीं ढूंढ पाते थे। संघी उनसे इसीलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी मोदी का मां हीराबेन के हाथों ढोकला खाते फोटो नहीं लिया, गाय को चारा देते योगी का फोटो नहीं दिखाया। उनकी बोलती तस्वीरों में हाल में कांधार में एक अफगान सैनिक नाइट टाइम मिशन में लॉकडाउन में शहर छोड़ते कंधे पर बच्चे को उठाए मजदूर, दिल्ली के एक बड़े कोविड हॉस्पिटल में एक बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जिंदगी मौत से संघर्ष करते एक जवान, एक अधेड़। यानी कि मतलब उनकी तस्वीरों की तारीफ कर रहे हैं ये, कि जिस तरह से जब कोविड की महामारी फैली थी तो उन्होंने किस तरह से अपनी तस्वीरों को दिखाया था, तस्वीरों के ज़रिए एक सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी, फिर वो चाहे तालिबान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की हो। साथियों, हॉस्पिटल के बाहर पिता के कोविड से मौत के बाद भाई बहन मां लिपट कर फपक कर रोते हुए बच्चे को एक हाथ में लिए नदी पार करते रोहिंग्या समुदाय का एक बुजुर्ग। नदी के तट पर ही जिंदगी के थकी हारी एक रोहिंग्या महिला जो नाव से म्यांमार बांग्लादेश सीमा पार कर तट को छू रही है। कोविड ड्यूटी से चूर पीपीई किट पहने एक स्वास्थ्य कर्मी। दिल्ली दंगों में एक मुस्लिम युवा को घेर कर मारते बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग। शमशान घाट पर सैकड़ों की संख्या में कतार से जलते कोरोना से मृत हिंदू समुदाय के लोगों के शव। गोर मोक्ष ग्रह में अंतिम पलों में दादी से लिपटा युवक। एनआरसी सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बंदूक ताना एक युवक। एनआरसी सीएए कानून का विरोध करती जनता। कश्मीर का दर्द। नॉर्थ कोरिया के एक सैनिक की तस्वीर। इराक मौसूल में आईएस से संघर्ष के दौरान की तस्वीरें। अफगानिस्तान की तस्वीरें। कोरोना के मरीज को गंभीर हालात में ले जाते पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में उनके परिजन। इसके अलावा तिरंगे की शानदार तस्वीर। पानी के एक एक बूंद को संघर्ष करती ग्रामीण महिलाएं और युद्ध भूमि पर उनकी खुद की तस्वीर। दानिश, आप साधारण थे, हमेशा उन जगहों पर होते थे जहां आपको होना चाहिए था। बिना जान की परवाह किए आपकी खींची तस्वीरों ने आपको
पुलित्ज़र में से नवाजा। आप एक महान फोटोग्राफ़र थे, आप हमेशा हमारे ज़िंदा दिलों में रहेंगे। हम आपकी तस्वीरों के सहारे आपको हमेशा ज़िंदा रखेंगे। सलाम दोस्तों, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। ये जो है सो विक्रम सिंह चौहान का ये समझ लीजिए आपके ये उनका लेख है जो उन्होंने दानिश की तस्वीरों के बारे में बयान किया कि उन्होंने किस किस तरह की तस्वीरें दुनिया के सामने, देश के सामने रखी और दुनिया भर की उन्होंने तस्वीरें रखी साथियों। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों उनकी हत्या होती है और उसके बाद इस देश में नफ़रतबाज, इस देश के संघी, मोदी भक्त, अंधभक्त सब उसके जश्न में डूब जाते हैं। साथियों, अब हम आपको सोशल मीडिया पर लोगों का जो जश्न है या जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने जब ट्विटर पर इसे ट्वीट किया तब देखिए किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमन मिश्रा एक अच्छी बात नहीं ली, लेकिन जहां कवर करते थे जिनके हमदर्द थे उन्होंने तूब दिया ना, मतलब ये कहने की कोशिश ये कर रहा है ये अमन मिश्रा के ये जो दानिश थे वो तालिबान के हमदर्द थे या मुसलमानों के हमदर्द थे। अब आप बताइए साथियों, क्या इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की ही तस्वीर दिखाई? क्या इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया? इन्होंने हर उस तस्वीर को दुनिया के सामने रखा जो इस देश से जुड़ी थी, जो इस देश की समस्याओं से जुड़ी थी। मगर नफरतबाज देखिए किस तरह से कह रहा है कि जिनके हमदर्द थे उन्होंने ही ठोक दिया। एक विशाल राजपूत है ट्विटर हैंडल पर, अब इसको ढोकला अल्लाह खिलाएंगे। आप देखिए किस तरह का ये एक तरह से ये जश्न है साथियों। और सुबोध सत्यार्थी हैं, वो लिखते हैं और चूसते हुए भी। उसके बाद आप देखिए कि निर्मल आनंद है, नहीं संघी इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि फादर स्टोन स्वामी का खून इंस्टीट्यूशनल था और दानिश सिद्दीकी गोली लगने से मरा, बल्कि सच यह है कि इस्लामी जिहादियों ने उसका खून किया। लिब्बू गैंग, ये कौन है? निर्मल आनंद है साथियों। आकाश मिश्रा है, इन्होंने लिखा जिस तालिबान ने मारा उसके बसरे में भी कुछ कहो बे, मतलब उसके बारे में भी कुछ कहो बे। ये बोलता हिंदुस्तान के बारे में, बोलता हिंदुस्तान ने जो ट्वीट किया है या जो लेख लिखा है उस पर ये कह रहे हैं कि जिसने मारा है उसके बारे में कहो। अब साथियों हम आपको थोड़ा सा वो खबर भी बता देते हैं, थोड़ा सा विस्तार से, हो सकता है आपने सुनी हो या पढ़ी हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से उनकी हत्या हुई। अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या जो आज तक ने छापी है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के कंधार प्रांत में कवरेज के लिए गए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश सिद्दीकी की हत्या कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में एक झड़प के दौरान हुई है। पुलिट्ज़र अवार्ड से सम्मानित हो चुके दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फ़ोटो जर्नलिस्ट में होती थी। वो मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स के साथ कार्यरत थे और अफ़गानिस्तान में जारी हिंसा कवरेज के लिए गए थे। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दानिश की नृशंस हत्या पर अफसोस जताते हुए कहा कि कांधार में तालिबान के अत्याचारों को कवर करने के दौरान राइटर्स फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के मारे जाने की चौंकाने वाली खबरों से मुझे गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा, मैं सिद्दीकी के परिवार और हमारे मीडिया परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपनी सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। तो ये था वहाँ के जो सरकार है वहाँ का भी बयान आया साथियों, उन्होंने भी दुख जाहिर किया और पूरी दुनिया में दुख मनाया जा रहा है क्योंकि एक पुरस्कार विजेता पत्रकार थे। ये पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, बहुत ही बड़ा, मतलब फ़ोटो जर्नलिज़म की दुनिया में, फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में साथियों। मगर वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में ही लोग खुशी मना रहे हैं और खुशी इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि दानिश सिद्दीकी एक मुसलमान था। हम देख रहे हैं 2014 के बाद दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान मरता है तो ये अंधभक्त, ये नफरतबाज जश्न मनाते हैं। आप बता दीजिए कि अभी पिछले दिनों जब इजराइल और फ़िलिस्तीन में जब लड़ाई चल रही थी तो फ़िलिस्तीन को जब मार रहा था इजराइल, तब भी इस देश में उसी तरह से जश्न मनाया जा रहा था, खुशी मनाई जा रही थी साथियों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।